हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में। आज हम क्लास 11th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022 पोल साइंस के आंसर की के बारे में जानेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके निर्देश पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। संख्या 16 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। 19 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का और 22 और 23 प्रश्न 5 अंक का है। प्रश्न नंबर 1, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये जो हमारा शब्द पॉलिटिक्स है उसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी ग्रीक, ऑप्शन डी लैटिन। तो इसका सही आंसर है ग्रीक भाषा। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रवाद के मुख्य बाधक तत्व हैं, मतलब राष्ट्रवाद के निर्माण में मुख्य बाधक तत्व कौन से हैं? ऑप्शन ए अनपढ़ता, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी स्वार्थ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, स्वतंत्रता अति शासन का उल्टा रूप है। यह शब्द किसके हैं? कि स्वतंत्रता जो है अति शासन का उल्टा रूप है, के विपरीत है। ये शब्द किसने कहे हैं? इसके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए जे.एस. मिल, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी सीले, ऑप्शन डी टी.एच. ग्रीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीले ने ये शब्द कहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में समानता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? भारत के संविधान में जो समानता का अधिकार दिया गया है वो किस प्रकार के अधिकारों में सम्मिलित है? ऑप्शन ए कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी नागरिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार, क्योंकि जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका वर्णन हमारे देश के संविधान में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, रोल्स के न्याय के सिद्धांत की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए अवसरों की समानता, ऑप्शन बी समाज में न्याय का प्रथम सिद्धांत, ऑप्शन सी प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण बंटवारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, अधिकार वह दावा है जिसे मनुष्य मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी लोस्की, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये शब्द किसने कही है कि अधिकार वह दावा है जिसे मनुष्य मान्यता देता है और समाज लागू करता है? ये कथन कहे हैं हॉलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक नागरिक की विशेषता है कि एक नागरिक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? इसके ऑप्शन है कि बस ऑप्शन ए स्थायी निवासी, ऑप्शन बी अधिकार और कर्तव्यों का उपयोग, ऑप्शन सी राज्य का सदस्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कि वो स्थायी निवासी होना चाहिए किसी देश अथवा राज्य का, अधिकार और कर्तव्यों का उपयोग करता हो, ऑप्शन सी है राज्य का सदस्य होना चाहिए, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति किस वर्ष समाप्त हुई? कि दक्षिण अफ्रीका में जो काले लोगों के विरुद्ध जो भेदभाव किया जाता था उस नीति की समाप्ति किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 2000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1992 में रंग भेद की नीति समाप्त हो गई थी, ऑप्शन बी हमारा राइट। प्रश्न नंबर 9, अंग्रेजी भाषा के नेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? जैसा कि ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है यूनानी, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी है लैटिन। तो इसका सही उत्तर है लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? जो हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया, किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 12 जनवरी, ऑप्शन सी 6 अप्रैल, ऑप्शन डी है 31 नंबर 13, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी किसी एक कार्यकर्ता का नाम बताओ। इसका आंसर है मेघा पाटकर। क्वेश्चन नंबर 14, धर्मनिरपेक्ष को संविधान में कब शामिल किया गया? जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है संविधान की प्रस्तावना में कब शामिल किया गया था? इसको 1967 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय नागरिकता प्राप्ति अधिनियम कब निर्मित किया गया? इसका उत्तर है 1955 में। क्वेश्चन नंबर 16, नागरिक और विदेशी में 2 अंतर बताएं। जो नागरिक होता है वो अपने राज्य के प्रति वफादार रहता है
जो जिस राज्य में रहता है वो उसके प्रति वफादार रहता है, जबकि विदेशी जो होता है वो वहाँ के प्रति अपनी वफादारी दिखाता है जहाँ से वो आया होता है। ऑप्शन दूसरा पार्ट है, नागरिक को अपने राज्य से सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशी को केवल साम्राज्यिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जो नागरिक होता है वो उसको अपने राज्य से, जो जिस राज्य में रहता है, सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशी को केवल उस राज्य से जहाँ पर वो रहता है सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, न्याय के 2 आधारभूत तत्व लिखो। उत्तर, इसका आंसर है, पहले इसकी परिभाषा लिख लेते कि सालमंड के अनुसार न्याय का अर्थ, न्याय की परिभाषा दी सालमंड ने कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग प्रदान करना ही न्याय है। इसके न्याय के 2 आधारभूत तत्व निम्न है, पहला स्वतंत्रता, दूसरा सत्य, तीसरा कानून के समक्ष समानता। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली 2 बाधाएं, कि राष्ट्र का जब निर्माण होता है उसके मार्ग में 2 बाधाओं का वर्णन करना है। नंबर 1 है निरक्षरता। निरक्षरता राष्ट्रवाद के निर्माण में प्रमुख बाधा है। केवल शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे सकता है। नंबर 2, निजी हित। निजी हित भी राष्ट्रवाद के निर्माण में उत्पन्न एक बहुत बड़ी बाधा। स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने हितों के बारे में सोचता, देश के हित के बारे में नहीं सोचता। क्वेश्चन नंबर 19, शांति के मार्ग में आने वाली किन्हीं 3 बाधाओं का वर्णन करें। शांति के मार्ग में निम्न बाधाएं आती हैं, इनका वर्णन इस प्रकार है। आतंकवाद। आतंकवाद के कारण निर्दोष लोगों को। क्वेश्चन नंबर 19, शांति के मार्ग में आने वाली किन्हीं 3 बाधाओं का वर्णन करें। शांति के मार्ग में निम्न बाधाएं आती हैं, इनका वर्णन इस प्रकार है। आतंकवाद। आतंकवाद के कारण निर्दोष लोगों को जान माल की हानि उठानी पड़ती है, जिसके कारण वे अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाते। नंबर 2, सांप्रदायिकता। एक राज्य में रहने वाले अलग अलग संप्रदायों में आपस में संघर्ष होते रहते हैं, जिससे वहाँ की शांति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 3, युद्ध। शांति के मार्ग में युद्ध सबसे बड़ी बाधा। युद्ध में नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रताओं पर काफ़ी हद तक प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसके कारण लोगों के विकास में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, धर्मनिरपेक्ष राज्य की 3 विशेषताएं बताओ। जो धर्मनिरपेक्ष राज्य उसकी 3 विशेषताएं बताएंगे। इसका नंबर 1, राज्य का कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्म एक समान होते हैं। नंबर 3, धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का सबको अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 21, समानता की 3 विशेषताएं बताइए। उत्तर, आंसर है, समानता की 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान उचित अवसर मिलने चाहिए। नंबर 2, प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिलने चाहिए। जब उनका समान अधिकार मिलेंगे तभी उनका विकास हो सकता है। समाज में विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होना चाहिए। अगर समाज में विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 22, राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र का वर्णन करें। उत्तर, आंसर है, राजनीतिक शास्त्र को अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। यह शब्द पॉलिटिक्स इंग्लिश के पॉलिटिक्स शब्द से निकला है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस से हुई है, जिसका अर्थ है नगर और राज्य। कुछ विद्वानों के अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार का ही अध्ययन नहीं बल्कि मनुष्य का भी अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र समाज के सामाजिक आर्थिक पर्यावरण से उत्पन्न तनावों और संघर्षों का अध्ययन करने वाला विषय है। राजनीति शास्त्र में शक्ति, राजनीतिक विचारधारा और अधिकार तथा कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है। लोस्की ने कहा है, प्रसिद्ध विद्वान हुआ लोस्की, उसने कहा राजनीति शास्त्र के देश का विकास नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 22, राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र का वर्णन करें। उत्तर, आंसर है, राजनीतिक शास्त्र को अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। यह शब्द पॉलिटिक्स इंग्लिश के पॉलिटिक्स शब्द से निकला है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस से हुई है, जिसका अर्थ है नगर और राज्य। कुछ विद्वानों के अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार का ही अध्ययन नहीं बल्कि मनुष्य का भी अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र समाज के सामाजिक आर्थिक पर्यावरण से उत्पन्न तनावों और संघर्षों का अध्ययन करने वाला विषय है। राजनीति शास्त्र में शक्ति, राजनीतिक विचारधारा और अधिकार तथा कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है। लोस्की ने कहा है, प्रसिद्ध विद्वान हुआ लोस्की, उसने कहा राजनीति शास्त्र के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्यों के जीवन से है। क्वेश्चन नंबर 23, अधिकार की परिभाषा व इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। आंसर, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती हैं।
इन्हीं के द्वारा व्यक्ति का विकास होता है। होलैंड के अनुसार एक प्रसिद्ध विद्वान है होलैंड, उसके अनुसार अधिकार वह दावा जिसे मनुष्य मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। अधिकारों को प्राय 3 भागों में बांटा जाता है। अधिकार 3 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है। प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकारों का अर्थ है वे अधिकार जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिए हैं। इसमें जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। नंबर 2, नैतिक अधिकार। ये वे अधिकार है जो व्यक्ति की नैतिक भावनाओं पर आधारित होते हैं। इन अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती। इन्हें तोड़ने वालों को कोई दंड नहीं दिया जा सकता। नंबर 3 है कानूनी अधिकार। ये वे अधिकार होते हैं जिन्हें राज्य की मान्यता प्राप्त होती है। राज्य के कानून इन अधिकारों को लागू करते हैं। इन अधिकारों को तोड़ने वालों को दंड मिलता है। जो इन अधिकार को तोड़ेगा इनको दंड मिलेगा। इन अधिकारों में मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार आदि सम्मिलित होते हैं। इसी के साथ हमारा प्रश्न पत्र संपूर्ण हल हो चुका।